हमारा जो अगला वीडियो है वो तुमको हम बताएंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल के बारे में, क्योंकि अल्काइल पढ़ाने के लिए ही हमको पढ़ाना पड़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन पर डिपेंड करता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हटने के कारण से अल्काइल का भी टाइप बनते गया। जैसे विकलांग होता है, तुम जानते हो कि अगर उसका बॉडी किसी नॉर्मल बॉडी से मैच नहीं करता है तो उसको हम लोग हैंडीकैप बोलते हैं। तो अब हैंडीकैप एक तरह का तो नहीं होता है, किसी का अगर आंख गड़बड़ होगा तो वो भी हैंडीकैप में आएगा, लेकिन उसका नाम चेंज रहता है। किसी का अगर कान कट गया तो उसका भी नाम हैंडीकैप ही होता है, लेकिन उसका नाम बदल जाता है। तो अल्काइल तो बनेगा, अल्केन से ही बनेगा, लेकिन जैसा हाइड्रोजन हटेगा उसके आधार पर उसका नाम होगा। जैसे तुम अगर पढ़ के मेहनत करके अगर कलेक्टर बन जाते हो, अगर तुम आईएएस बन जाते हो, तो तुम्हारे खानदान के हर लोगों को कहा जाएगा कि ये आईएएस के पिताजी हैं, ये आईएएस के माताजी हैं, ये उनके बहन हैं। ये सारा चीज पर निर्भर करता है। अगर तुम गधा बन गया तो हमको भी कहने में शर्म लगेगा कि ये मेरा ही विद्यार्थी है। इसलिए आप याद रखिए कि अल्काइल का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो हाइड्रोजन के आधार पर है। तो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल। अब यहां समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करेगा हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन हमारे पास 3 है, तो अल्काइल भी हमारा होगा 3 तरह का। पहला हो गया प्राइमरी अल्काइल, दूसरा हो गया सेकेंडरी अल्काइल, और तीसरा हो गया टर्शियरी अल्काइल। बस जो नाम एक फॉर्मेट के रूप में चलते आ रहा है उसी नाम के आधार पर सिर्फ ये जगह चेंज हो रहा है। कार्बन में इस जगह पर कार्बन था, हाइड्रोजन में इस जगह पर हाइड्रोजन था, और अल्काइल में इस जगह पर अल्काइल के लिए अल्काइल लिखा हुआ है। अब है क्या कि इसको भी याद रखने के लिए हम विभिन्न तरह का सिस्टम बनाए हैं। जैसे इसको कहा गया है 1 डिग्री अल्काइल, इसको कहा गया है नॉर्मल अल्काइल। नॉर्मल का मतलब जो सामान्य होगा। ये है जिसको कहते हैं 2 डिग्री अल्काइल, या इसको कहते हैं आइसो अल्काइल। याद रखिएगा, आइसो का आई कभी भी कैपिटल नहीं होता है। कुछ लोग लिखते हैं कि उनका अपना पढ़ा लिखा है, कहीं कहां से पढ़े नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आइसो का आई कभी कैपिटल नहीं होगा। यहां कहीं कहीं पर सेकेंडरी मिल जाए, जैसे मिलेगा SEC और अल्काइल मिल जाए, ये मिल सकता है। इसके बाद ये हो गया 3 डिग्री अल्काइल, और इसको हम कहते हैं टर्ट अल्काइल कहते हैं। बस ये 3 अल्काइल है। डिग्री यहां पर भी यूज करते हैं हम उसको समझने के लिए, उसका उपयोग करते हैं उसको ये याद रखने के लिए कि हमको आसानी से याद हो जाए, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। अब रह गया इसका डिफिनीशन, इसका डिफाइन कैसे होगा। तो याद रखिए कि अल्काइल डिपेंड करता है हाइड्रोजन पर, क्योंकि हाइड्रोजन जब अल्केन से हटेगा तो हटने के बाद जो पार्ट बचेगा उसी को हम अल्काइल कहते हैं। तो यहाँ तो हाइड्रोजन हटना है। अब हाइड्रोजन 3 तरह का है, तीनों हाइड्रोजन के नाम पर इसका नाम पढ़ते जाएगा कि अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन के हटने से अल्काइल बनेगा तो प्राइमरी अल्काइल कहलाएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन के हटने से अल्काइल बनेगा तो वो सेकेंडरी अल्काइल कहलाएगा, और 3 डिग्री हाइड्रोजन के हटने से बनेगा तो वो टर्शियरी अल्काइल कहलाएगा। अगर यहाँ पर कोई मित्र ये पढ़ाते हैं आपको कि ये क्वाटरनरी अल्काइल होता है तो वो गलत होगा, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव ही नहीं है, ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। अब देखिए, पहला है
प्राइमरी अल्काइल। ठीक है, देखिए दी अल्काइल which is formed by removing one degree hydrogen atom from its alkane। ठीक है, the remaining part of alkane is called primary alkyl। ठीक है, डिफिनेशन को गौर से समझिए। द अल्काइल विच इज फॉर्म, वैसा अल्काइल जो बनता है बाय रिमूविंग, हटने से, वो भी वन डिग्री हाइड्रोजन। 2 1 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हटेगा, 3 1 डिग्री हाइड्रोजन हटने से बनेगा, उसको अल्काइल नहीं कहेंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम अगर उसके अल्केन से रिप्लेस होता है तो जो रिमेनिंग पार्ट है, जो बच जाएगा, उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल कहते हैं। अब इसको समझिए। अब देखिए, जैसे इसका एग्जांपल हम लिखते हैं, CH3 से शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 डिग्री हाइड्रोजन के हटने से बना हुआ है। एक कार्बन के लिए इसका नाम मेथ लिखाएगा, वाई जोड़ेंगे तो मिथाइल हो जाएगा। अब देखिए CH2 और CH3 ऐसा कंपाउंड है। यहाँ CH3 होता तो ये अल्केन हो जाता, लेकिन यहाँ ये 1 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन हमेशा किसी टर्मिनल से रिप्लेस होता है, बीच से रिप्लेस नहीं होगा। तो इसको अगर करेंगे तो ये 2 कार्बन का ईथ हो जाएगा और वाई जोड़ेंगे तो इथाइल हो जाएगा। इसके बाद CH2, फिर हो गया CH2 और CH3। ऐसा अगर है तो इसमें इसका नाम होगा, 3 कार्बन का प्रोप हो जाएगा और YL हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, इसका मेन वजह है कि सभी के सभी 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो उसका नाम नॉर्मल होगा। जैसे मिथाइल है तो मिथाइल, इथाइल है तो इथाइल, प्रोपाइल है तो प्रोपाइल। लेकिन यहां से फिर हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि इसमें ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, यहां पर ये 2 डिग्री है। लेकिन अगर यहां से हम हाइड्रोजन हटा दें तो इसको हम प्रोपाइल नहीं कह सकते। इसका नाम फिर क्या होगा, फिर देखिए आगे हम बताते हैं। यहाँ जैसे CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा इसका नाम। अगर देखिए CH2, 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 CH2 और CH3 ऐसा है, इसका नाम हो जाएगा पेंटाइल हो जाएगा। ठीक है, ETC। इसमें आप चाहें 10 तक बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल, या इसको कहते हैं 2 डिग्री अल्काइल, या इसको कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल, या इसको कहते हैं आइसो अल्काइल कहते हैं। ये सारा नाम एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। डिफिनेशन भी स्पष्ट है कि वैसा अल्काइल जो 2 डिग्री हाइड्रोजन के हटने से बनता है। द अल्काइल which is formed by
by removing 1 2 degree hydrogen atom from its alkane. The remaining part of alkane is called secondary अल्काइल। देख लीजिए कितना आसान डिफिनेशन है कि अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो उसको प्राइमरी अल्काइल, अगर 2 डिग्री हटेगा तो उसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि विकलांग है मतलब अल्काइल है, लेकिन अगर कान कटेगा तो कनकट्टा नाम हो जाएगा, पैर कटेगा तो पैरकट्टा हो जाएगा, नाक कटेगा तो नकट्टा हो जाएगा, लेकिन सब विकलांग ही होगा, सबों के नाम चेंज हो जाएंगे। तो यहां देखिए कि ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें सब 1 डिग्री है, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। देख लीजिए और देखिए जैसे हम लिखते हैं CH3 CH और CH3, अब यहां से हाइड्रोजन हटाए तो ये हाइड्रोजन कौन सा है 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो इसको जो सीधे प्रोपाइल कह देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि स्ट्रक्चर ये वाला है कि यहां वाला है, क्योंकि इसमें भी देख लो कि 3 ही कार्बन है, ये भी प्रोपाइल है, ये भी प्रोपाइल है। अगर सिर्फ प्रोपाइल कहेंगे तो यह पता नहीं चलेगा कि हम इसके बारे में बोल रहे हैं या इसके बारे में बोल रहे हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसके नाम में आइसो जोड़ दें, ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल। याद रखना आइसो के बाद हाइफन होगा, हाइफन के बाद कैपिटल लेटर होगा और तब जो उसका वर्ड रूट होगा वो लिखेंगे और उसमें वाई लगाएंगे, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल। दूसरा एग्जांपल देखो CH3 CH CH2 CH3, अब यहां से हम हटाते हैं, इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल नाम हो जाएगा। क्या नाम होगा आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल क्यों? इसलिए कि इसमें 4 कार्बन है। आइसो क्यों? इसलिए कि यहां जो हाइड्रोजन हटा हुआ है वो हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन है। अब देखो यहां से अगर कोई हटा दे, इसको यहां से नहीं हटा करके और यहां से अगर हटा देगा तब भी उसका नाम वही रहेगा, वो नाम चेंज नहीं होगा। लेकिन कोई एक हटाना है, ऐसा नहीं करना कि इसको भी कोई हटा देगा और तब कहना इसको आइसोब्यूटाइल, तो हमने समझते हैं कि तुम्हारे जैसा कालिदास को ढूंढने से भी मिलेगा। सबका एक नियम बना हुआ है, उसी नियम से सबको चलना है। आज अगर संविधान नहीं बना रहता तो कोई किसी को एक डेग आगे नहीं चलने देता। उसी संविधान से हमारा सरकार चलता है, उसी संविधान से हमारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चलता है, नहीं तो यहाँ पर कौन क्या कर देगा इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये इसका सिस्टम है। जैसे मान लो हम ये करते हैं CH3 CH2 CH CH2 और CH3, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं, इसका नाम तो आइसो होगा ही, लेकिन 5 कार्बन के कारण इसका नाम हो जाएगा आइसोप्यूटाइल। इसी तरह से बनेगा आइसोहेक्साइल, आइसोहेप्टाइल, आइसोऑक्टाइल, इस तरह से बनते जाएगा। चलो अभी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा है टर्शियरी अल्काइल। टर्शियरी अल्काइल या इसको कहेंगे 3 डिग्री अल्काइल या इसको कहेंगे टर्ट अल्काइल। टर्ट का टी स्मॉल होगा, ये ध्यान रखोगे, ये कैपिटल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये और नाम नहीं रखता है। अब इसका डिफिनेशन भी आसान है कि द अल्काइल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग 1 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड
फ्रॉम अल्केन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अल्केन इज कॉल्ड, यहां हो जाएगा टर्शियरी अल्काइल हो जाएगा। तुमने इसको फिर से नोट करना, ये नहीं किसी को काट के ठीक करना, गलत हो जाएगा। अब देखो इसमें कहीं भी कोई भी कार्बन नहीं है जो 3 डिग्री कार्बन है, तो हाइड्रोजन का सवाल उठता है। इसमें भी कहीं नहीं है, इसमें कहोगे ये है, सो यहाँ पर कार्बन नहीं ना है, ये तो हाइड्रोजन का हटा मेरे खाली बॉन्ड है, ये इसमें भी नहीं है, तो अब इसका उदाहरण जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल होगा CH3 C CH3 और CH3। अब देखो यहां पर एक H अगर लगा देंगे तो इसका नाम होगा 1 2 3 और 4 कार्बन की वजह से ब्यूटेन होगा। लेकिन यहां से अगर ये हटा देंगे तो इसका नाम होगा ब्यूटाइल। लेकिन ये कार्बन हमारा 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा टर्ट, अब तब होगा ब्यूटाइल। तुमने ब्यूटाइल में देखा, प्रोपाइल में देखा कि प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, टर्ट प्रोपाइल नहीं है। इसलिए कभी कभी देखते हैं परेशान करने के लिए तुमको कोई टीचर ही बोल देगा कि टर्ट प्रोपाइल का स्ट्रक्चर खींचो। तुम अगर समझदार हो तो वहां बोल दोगे कि ये नहीं होता है। वो तुमको इनाम भी घोषित करेगा, अगर बता दिया तो 5,000 इनाम, 10,000 इनाम। कोई तो ये भी सुनते हैं, कहता है कि स्प्लेंडर इनाम देंगे, तो क्या कहते हैं, वो कहेगा कि पल्सर इनाम देंगे, वो कहेगा कि हम तुमको हवाई जहाज इनाम में देंगे, लेकिन जान रहा है कि सब नहीं होता है। तो टर्ट ब्यूटाइल हो गया। अब देखो ब्यूटाइल में आओगे तो इसमें तुमको सीधे ब्यूटाइल होगा जो स्ट्रेट चेन में होगा। अगर 2 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो आइसोब्यूटाइल होगा, और अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो टर्ट ब्यूटाइल होगा, और 4 डिग्री हाइड्रोजन हटेगा तो उसका कोई नाम नहीं होगा, क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। अब देखो CH3 CH3 CH2 CH3 और यहां से हट गया, इसका नाम हो जाएगा टर्ट और हो जाएगा पेंटाइल। इस तरह से ये तुम्हारा जो है अल्काइल का क्लासिफिकेशन वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे जो टॉपिक आएगा उसका नाम होगा क्लास नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड अल्केन। अब अल्केन में ब्रांचिंग होगा तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तुम किसी भी किताब को पढ़ो, उसमें सारे ब्रांचिंग का एक ही जगह नियम लिखा हुआ है, लेकिन हम तुमको इसमें पढ़ाएंगे टाइप वाइज। पहला टाइप पढ़ाएंगे वैसा अल्काइल जिसमें कि सिर्फ एक ब्रांचिंग हो, ये जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं उसमें से कोई एक हो। दूसरा बताएंगे जिसमें कि एक से अधिक ब्रांच हो लेकिन सब एक समान हो। तीसरा बताएंगे कि एक से अधिक ब्रांचिंग हो लेकिन सब डिफरेंट हो। चौथा बताएंगे कॉम्प्लेक्स अल्काइल अगर कंटेन करता है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। पांचवा बताएंगे नहीं तीसरा बताएंगे तुमको मिक्स वाला, जिसमें सेम भी होगा डिफरेंट भी होगा। चौथा हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स वाला। पांचवा बताएंगे हम तुमको साइक्लिक वाला, और छठा में बताएंगे तुमको हम जो किसी का नाम अगर है तो उस नाम को हम कैसे लिखेंगे IUPAC सिस्टम के हिसाब से। तो ये सारा सिस्टम तुमको डिपेंड करता है अल्काइल पर। इसको बढ़िया से पढ़ लो, समझ लो। कोई परेशानी होगा तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। मेरा शर्त तुमको पता ही है, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान अर्जित करना बिल्कुल असंभव है। ये कहीं से चोरी किया हुआ चीज नहीं है जो चुरा के आप ले आइएगा। आप इतिहास देखिए, कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो अपने गुरु को धोखा दे करके और उनसे ज्ञान अर्जित किया है। क्या हुआ परिणाम कि जब उसको आवश्यकता पड़ा तो वह ज्ञान उसको काम नहीं आया है। इसलिए इसको एक मर्यादा में रखिए, इसको प्रोफेशनल नहीं बनाइए, एक सिस्टम से चलने दीजिए। उस सिस्टम को आप भी अपनाइएगा जब आप मास्टर बनिएगा तब। हमने तो ये भी देखा है कि मास्टर के यहाँ विद्यार्थी फी नहीं जमा करता है तो उसको मारते मारते हालत खराब कर देता है, साइकिल छीन लेता है। बहुत तरह का एग्जाम्पल आपके सामने होगा, पूछिए, पता लगाइए, तब बोलिए कि हाँ हम गलत बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि इसमें वैसे बच्चे को बुरा लगता होगा जो बच्चा सही सुनने का हैबिट नहीं रखता है। वो अगर पढ़ने में तेज नहीं है
मैं अगर कहूँ कि वो पढ़ने में बहुत तेज है तो खुश हो जाता है, लेकिन ये बात जान लो कि तुम्हारा बड़ाई वही करेगा जिसको तुमसे फायदा लेना होगा। तो हमको तुमसे फायदा नहीं चाहिए, हम तुमको इस तरह का कॉन्फिडेंट बनाएंगे कि तुम अपने से मेहनत करके आगे बढ़ोगे, माता पिता का सेवा करोगे, अपना परिवार चलाओगे, लेकिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम ऐसा गधा बन जाओ कि कल के डेट में तुम गोबर खाना पड़े। हमारी बात थोड़ा खराब लगता होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि इस तरह से हमारे कोई भी टीचर वो नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं खुद अपने से सेल्फ मेड हूँ, मुझे मालूम है कि कैसा करने से क्या परिणाम होता है। लेकिन तुमको तो सफलता तब मिलेगी जब तुम अपने आप को यह साबित कर दोगे कि हम पढ़ेंगे ही नहीं और सारा ज्ञान अर्जित कर लेंगे। तुम यहाँ तक सोचते हो कि हमको अगर जोड़ पूछता है परीक्षा में तो जोड़े पढ़ना है, घटा गुना भाग नहीं पढ़ना है। आज कई ऐसे अभिभावक हैं जिनका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, लेकिन वो इंग्लिश में क्या पूछता है उस गार्जियन को नहीं आता है। क्यों? तो ये इसी वजह से कि उन्होंने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तो तुमको अपने माता पिता के अरमान को आगे बढ़ाना है, तुमको अपने माता पिता के जो नाम है उनको नाम ऊंचा करना है। तुम जान लो तुम्हारे सफलता में सबसे पहले तुम्हारा नाम होगा, इसके बाद तुम्हारे माता पिता का होगा, तब हम लोगों की बारी आती है। तो हम लोग 3 नंबर पर हैं, पहले तुम 1 नंबर का सोचो ना, सोचो 1 नंबर का जो क्या होगा। तुमको जो नाम है उसके साथ जी लगा के बोला जाएगा कि गाली गलौज दे के बोलेगा, इस पर सोचो पहले, क्योंकि ये जो पूंजी है ये सबसे बड़ा पूंजी है। इसको कोई न चुरा सकता है, न कोई छीन सकता है, न इसमें छल है, कपट है, कुछ भी नहीं। इसलिए इसको समझो। इसके अगले वीडियो में हम तुमको बताएंगे कि नोमेनक्लेचर ब्रांच चेन के एल्केन का हम कैसे करते हैं।